तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम इसमें बात करने वाले हैं कि अगर मार्केट अप डायरेक्शन में जा रहा है तो कब तक अप जाएगा, अगर वो डाउन साइड में जा रहा है तो कब तक डाउन साइड में जाएगा। मतलब जो रिवर्सल वाली एक बात होती है ना कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है, वो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये चीज़ आपने सीखते हैं यहाँ पे ना, तो मार्केट में प्रॉफिट बनाने की जो एक गुंजाइश है, पॉसिबिलिटी होती है ना, वो कहीं ना कहीं आप लोगों की यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा आप लोग लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं कि मार्केट की जो कंडीशन, मतलब मार्केट की जो डायरेक्शन होती है, या फिर चार्ट पे देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ पे सीधे सीधे चार्ट पे चलते हैं। इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एच डबल एच, एच एल, एल एच एंड डबल एल। ये होता है हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई एंड लोअर लोज। तो इसका क्या मतलब होता है? देखिए होता क्या ना दोस्तों, जो मार्केट होता है, जो प्राइस हम यहाँ पे देखते हैं मार्केट का, वो सीधे एकदम बिल्कुल एक सीधी रेखा में, कहने का मतलब मार्केट ऊपर नहीं जाता है। अगर मान के चलते हैं कि अगर जैसे आप ये देख रहे हैं, ये बड़ा वाला कैंडल अगर आप देख रहे हैं कितने मिनट, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे ना, तो मार्केट आपको बिल्कुल इस तरह से दिखेगा। मैं आपको भी दिखाऊंगा भी, ऐसे दिखेगा। मतलब थोड़ा सा मार्केट करेक्शन लेता हुआ, मतलब ऐसे डायरेक्शन में थोड़ा सा डाउन आके फिर से वहाँ से जो है मार्केट करेक्ट करके फिर ऊपर जाता है, फिर थोड़ा करेक्ट करके नीचे आता है, फिर वो ऊपर जाता है। अभी मैं आपको यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में करके यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे 1 मिनट हमने कर दिया, ये देखिए यहाँ पे इंक्रीज हुआ था। जो 15 मिनट में एक सीधी लाइन दिख रही थी, मतलब एक कैंडल दिख रहा था, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखिए ध्यान से तो आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियर नजर आएंगी। मार्केट ऊपर गया, थोड़ा यहाँ तक नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, अप एंड डाउन करते हुए तब यहाँ तक आया था। ठीक है, तो यही होता है मार्केट जो है ना कि सीधी दिशा में नहीं जाता। अच्छा, वो जब ऊपर जा रहा होता है, वो कहाँ से नीचे आ सकता है, पॉसिबिलिटी मतलब कहाँ से बनती है, मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा, वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो यहाँ पे होता क्या है कि मार्केट जब भी ऊपर जाएगा, ठीक है, यहाँ पे बनता है हायर हाई। मतलब अभी तक का जो है कि मार्केट अभी इस डायरेक्शन इधर भी चल रहा था, तो अभी तक का ये हायर हाई, मतलब अभी तक सबसे ज़्यादा ऊपर ये हाई लगाया है। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा करेक्ट करेगा, फिर ये ऊपर जाएगा। तो जब यहाँ पे जब करेक्ट करता है मार्केट, तो इसको हम करते हैं हायर लो। कहने मतलब ये ऊपर वाला लो है, कहने मतलब अभी मार्केट जो है कभी यहाँ पे चल रहा था, ये लो तो बना है बट ये हायर लो है। ठीक है, उसके बाद मार्केट दोबारा ऊपर जाएगा तो एक नया हायर हाई बनाएगा, मतलब एच डबल एच यहाँ पे हो जाएगा। फिर मार्केट थोड़ा करेक्ट करेगा, फिर हम ये जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो होता क्या है, जो नया हाई लगाता है उसको हम डबल एच बोलते हैं, और जो थोड़ा सा करेक्ट करता है उसको हायर लो बोलते हैं। ये हायर लो 1 हो गया, ये हायर लो 2 हो गया, ऐसे इस तरह से यहाँ पे हायर हाई एक और बनाया, उसके बाद थोड़ा मार्केट करेक्ट किया, इस तरह से करता हुआ मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में जाता है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। इसी तरह से इसका जो उल्टा होता है, मार्केट जब नीचे का साइड आता है, मार्केट अभी यहाँ पे चल रहा था, ठीक है, जब यहाँ पे आया, ये होता है लोअर लो। क्या होता है? लोअर लो, यानी अभी तक का नीचे का सबसे ज़्यादा लो यहाँ पे लगाया हुआ है। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर पुल बैक करता है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ऊपर जाके इसको हम यहाँ पे बोलते हैं लोअर हाई। फिर ये मार्केट और नीचे आएगा, तो अब ये जो लोअर लो है इसको ब्रेक करके मार्केट और नीचे चला गया, तो हम इसको एक नया लोअर लो बोलते हैं। फिर ये मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, ये लोअर हाई 1 हो जाएगा, ये लोअर हाई 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से मार्केट फिर से नीचे आएगा। अब ये जो नया लोअर लो था उसको भी ब्रेक करके नीचे एक नया लोअर लो लगाएगा, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये लोअर लो हो गया, फिर यहाँ से थोड़ा ऊपर जाके इस तरह से मार्केट ऐसे करता हुआ जाता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। लेकिन मार्केट रिवर्स कहाँ से होता है वो आप समझे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, तभी आप यहाँ पे मार्केट में टिकेंगे, प्रॉफिट बनाएंगे। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे मार्केट जो होता है वो कैसे जाता है। अब देखिए, जब भी मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, ठीक है, एक नया यहाँ पे हायर हाई लगाया, उसके बाद थोड़ा सा हायर लो लगाया, फिर एक नया हायर हाई लगाया, फिर यहाँ पे हायर लो लगाया, ठीक है, यहाँ पे। अब मार्केट कहाँ से रिवर्स कर सकता है? देखिए मार्केट अभी यहाँ पे हायर हाई लगाता हुआ ऊपर चला जा रहा है, ऊपर चला जा रहा है। ये तब तक आप इसको नहीं समझ सकते मार्केट यहाँ से नीचे गिरने वाला है, मतलब इसका जो रिवर्सल होता है मार्केट का वो होने वाला है। तब तक आप यहाँ पे नहीं समझ सकते, मतलब तब तक नहीं होता है। कुल मिला के देखिए, जो नया यहाँ पे हायर लो लग रहा है, क्योंकि मार्केट जो है ना यहाँ से जो है नीचे जाने का यहाँ से प्रयास तो किया, बट यहीं पे आके जो है ना कि ऊपर चला गया। यानी इस पॉइंट पे जो है कि बायर्स बैठे हुए हैं, तो यानी यहाँ पे क्या है ना कि सपोर्ट होता है। ये जो हायर हाई वाला जो लेवल एक हो जाता है, जोन आप कह लीजिए, जब तक इसको ब्रेक नहीं करता है, प्रीवियस हायर लो का जो ब्रेक नहीं करता, तब तक मार्केट रिवर्स नहीं हो सकता है। ठीक है, रिवर्स कहाँ से होगा? ये मार्केट नीचे आया तो पॉसिबिलिटी ये रहती है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। जब दोबारा ऊपर जाके फिर यहाँ से क्या होता है कि इस पॉइंट से देखेंगे
तो ऐसे तो यहाँ पे होता क्या है ना कि हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बन जाता है। यहाँ पे देखिए शोल्डर है वन, शोल्डर वन हो गया, ये हेड हो जाएगा, फिर यहाँ पे शोल्डर टू हो जाएगा। फिर ये जो लेवल होता है, ये जो क्योंकि यहाँ पे हायर लो लगा था, इसको जब तक ये ब्रेक नहीं करता तब तक मार्केट रिवर्स नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मान के चलते हैं मार्केट ब्रेक कर दिया, तो आप देखेंगे जो ये हायर लो था यहाँ पे इस पॉइंट पे, इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। अब क्या होगा कि यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है, लेकिन कंफर्मेशन या फिर श्योरिटी तब होती है जब एक बार रिटेस्ट करके दोबारा नीचे जाने का प्रयास करता है। यहाँ से इस जोन को जो है ना कि यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलता है उसको, फिर आप ये समझ सकते हैं मार्केट अब यहाँ से ट्रेंड जो है रिवर्स हो चुका है। अब यहाँ से मार्केट नीचे जा चुका है। जब तक मार्केट पिछले लोअर लो को नहीं ब्रेक करता तब तक आप ये समझिए कि यहाँ से मार्केट अभी ऊपर डायरेक्शन में ही जाने की जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा होती है। क्लियर हो गया। इसी तरह से अगर मार्केट नीचे डायरेक्शन में आ रहा है, यहाँ पे लोअर लो लगाया, ऊपर गया, यहाँ पे क्या किया है लोअर हाई लगाया, फिर से मार्केट नीचे गया, इसको इस लेवल को यहाँ से ब्रेक करके एक नया लोअर लो लगाया, उसके बाद फिर ये ऊपर गया, फिर एक यहाँ पे लोअर हाई लगाया, फिर ये लोअर लो एक नया लगाया, फिर ये ऐसे करके यहाँ पे लोअर हाई लगाया, यहाँ तक आ गया मार्केट। अब ये यहाँ तक कर देता हूँ, यहाँ पे इस लेवल पर जब अब देखिए मार्केट ये तब तक ये डाउन ट्रेंड में चलता रहेगा जब तक ये जो नया लोअर हाई लगा हुआ है इसको ब्रेक करके ऊपर नहीं जाता है मार्केट। अगर ये ऊपर आया, ठीक है, यहाँ से अगर इसको इस पॉइंट को इस जोन को अगर ब्रेक करके ऊपर निकल गया तो यहाँ पे जो लोअर हाई लगा हुआ था इसको ब्रेक किया जो यानी प्रीवियस वाला था, तो अब यहाँ से हम चांस ले सकते हैं कि मार्केट अब यहाँ से डायरेक्शन चेंज कर सकता है, यानी रिवर्स हो सकता है। अभी जो डाउन ट्रेंड चल रहा था वो अब यहाँ पे अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, अगर अदरवाइज यहाँ पे नहीं आया तो होता क्या है मार्केट यहाँ से आके फिर ये ऊपर जाएगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे ना तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन जाता है। शोल्डर वन हो जाएगा, ये हेड हो जाएगा, यहाँ पे शोल्डर टू हो जाएगा, ये इन्वर्टेड। तो जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर होता है वो क्या होता है रिवर्सल पैटर्न होते हैं। ठीक है, वो मार्केट डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है। तो मार्केट अब जब तक इस लोअर हाई को ब्रेक कर दिया, इस जोन को ब्रेक करके ऊपर जाने लगा, तो आप समझिए कि यहाँ से मार्केट जो है ना ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब आप इसके हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं, इसके हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं। अभी यहाँ पे जब ऊपर जाएगा फिर से अब डायरेक्शन जाने के लिए फिर से इस तरह से मार्केट क्या करेगा, हायर हाई लगाएगा, हायर लो लगाएगा, फिर हायर हाई नया लगाएगा, फिर हायर लो लगाएगा। इस तरह से मार्केट जो है रिवर्स होता है। तो अब हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हम हर एक चार्ट को यहाँ पे 2-3 चार्ट को एनालिसिस करेंगे, फिर हम चीज़ों को यहाँ पे क्लियर करेंगे कि हाँ वाकई में ये चीज़ें काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। अब देखिए यहीं पे आपको चीज़ें क्लियर, जैसे मार्केट ये अप डायरेक्शन में जा रहा था, यहाँ पे क्या किया, एक नया लोअर लो लगाया, उसके बाद फिर ये लोअर हाई लगाया। अब ये जो लोअर लो था मार्केट जब यहाँ तक आया, अगर यहाँ से ऊपर चला जाता तो ठीक है, नहीं तो इस जोन को क्या किया ना इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। अब ये जैसे ब्रेक करता है तो ये जो जोन होता है ना, कहने का मतलब एक तरह से रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ देखिए जैसे ब्रेक किया यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते थे और मार्केट यहाँ पे चला आया। ठीक है, अभी इस पॉइंट पे आ गया, अब यहाँ पे मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट मिला, चलो हम मूविंग एवरेज को साइड में करते हैं। अब यहाँ से देखिए मार्केट ऊपर जाने का प्रयास किया, तो अब यहाँ पे क्या किया, हायर हाई लगा दिया एक। ठीक है, लेकिन अब ये ऊपर तब तक नहीं जाएगा जब तक, अब देखिए यहाँ पे ये क्या था, ये लोअर लो था, ये वाला जोन लोअर लो था। अभी इसको ब्रेक नहीं किया, ब्रेक करता तो नीचे चला जाता, लेकिन ब्रेक नहीं किया तो अब ये मार्केट क्या हुआ, ऊपर चला गया। अब ये जो हायर हाई था इसको यहाँ पे ब्रेक करके ऊपर निकल गया। ठीक है, अभी मार्केट फिर से जो है कि यहाँ तक आया, इस जोन को प्रॉपर जो है ना कि एक तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत ही अच्छा काम करता है। लोअर हाई देखिए यहाँ पे भी काम किया, यहाँ पे भी काम किया, यहाँ पे भी काम किया, मार्केट क्या हुआ, नीचे आया। और इस जोन को देखेंगे तो ये जो ब्रेक है, ब्रेक नहीं कर पाया, क्लोजिंग नहीं दे पाया, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ से रिजेक्शन मिला इसको, फिर से यहाँ पे इस जोन पे आया, रिजेक्शन मिला। अभी देखिए यहाँ पे आ गया मार्केट, अभी इस जोन को यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेक किया तो मार्केट क्या हुआ, नीचे आ गया। मतलब एक जो नया लोअर लो लगाया था यहाँ पे इसको ब्रेक करके मार्केट ही नीचे आ गया। ठीक है, अभी यह क्लियर हो रहा है आप लोगों को समझ में आएगा। या भैया मार्केट तब तक नीचे नहीं जाएगा जब तक इस दोबारा को इस लेवल को अभी ब्रेक ना करे। अभी देखेंगे यहाँ पे आया, दोबारा से इस लेवल को यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, फिर से ऊपर निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही है धीरे धीरे। अभी देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक नया लोअर लो लगा है, मार्केट ऊपर तो गया, दोबारा ये नीचे तभी जाएगा जब इस लोअर लो को यहाँ पे ब्रेक करके नीचे नहीं जाता है, तब तक ये नीचे नहीं जाएगा। यहीं से सपोर्ट लेके फिर से ऊपर चला गया। ठीक है, ये ऊपर गया। अब देखिए यहाँ पे हायर हाई लगाया, मार्केट नीचे आया, हायर हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। आप ध्यान से देखेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आ रही है। जब ये ब्रेक करेगा तब ये मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये नीचे आया, अभी नीचे आने लगा, लेकिन ये नीचे तब तक ये कंटिन्यू नहीं कर सकता जब तक ये प्रीवियस जो लोअर लो लगा था इसको ब्रेक ना करे। ये ब्रेक करेगा तो ही मार्केट नीचे की तरफ निकलेगा, अदरवाइज फिर वो कंटिन्यू करेगा। अब देखें यहाँ पे लोअर हायर हाई लगा था, इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक करके ये ऊपर निकल गया। अब ये लेवल आप यहाँ पे खिसका दीजिए तो यहाँ पे देखिए सपोर्ट की तरह काम करेगा कि नहीं, मार्केट ये ऊपर गया, फिर यहाँ सपोर्ट की तरह काम किया। अभी यहाँ पे हायर हाई लगा, अभी देखिए इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक करना चाहिए, लगभग वो लेवल अभी यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ, लगभग उसी जोन पे अभी मार्केट यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे चल रहा है। अब जो है कि ये जो जोन जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रेक हुआ, नीचे आ गया, नीचे आ गया ना।
तो इस तरह से आपको एग्जांपल दिखेंगे, ये हायर हाई लगा रहा है, अभी देखे, अब ये लेवल जब यहाँ पे ब्रेक करेगा तो ही मार्केट नीचे जाएगा, अदरवाइज फिर ये क्या करेगा, हायर हाई हायर लो लगाता हुआ मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में यहाँ पे जाता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब मार्केट यहाँ पे देखिए, ये लगाया जोन, नीचे आया, फिर वो ऊपर गया। अब ये तब तक आप शॉर्ट नहीं कर सकते जब तक ये लेवल जो है यहाँ से ब्रेक नहीं करता है। जब ये ब्रेक कर देगा तो आप यहाँ पे दोबारा से शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं हमेशा। ठीक है, अभी यहाँ पे जैसे इसके नीचे जाएगा तो फिर आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं शॉर्ट। हम यहाँ पे कोई दूसरा एग्जांपल देखते हैं, मान के चलिए एवेक्स में देखते हैं। तो एवेक्स में आप देखिए, जब यहाँ से ये ऊपर गया था तो इस लेवल को जब ये ब्रेक कर देगा ना, ये ऊपर की तरफ अभी ब्रेक करेगा तो आप यहाँ पे लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। यहाँ तक गया, ये हायर हाई लगाया, नीचे आ गया। अब ये अगर इस हायर हाई को अगर ये ब्रेक कर देता है ये जोन, तो फिर आप यहाँ पे लॉन्ग फिर से यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये यहाँ से आके अगर इस लेवल को अगर ये ब्रेक करता तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते थे। आप हमेशा ध्यान दीजिए कि मार्केट अगर ट्रेंड चेंज होगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट अप डायरेक्शन में था, तो प्रीवियस जो अगर नीचे आना होगा तो जो लोअर लो लगाया था उसको ब्रेक करना चाहिए। अगर ये ऊपर जाना होगा तो लोअर हायर हाई लगा था इसको ब्रेक करके ऊपर निकल रहा है तो आप यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप कहने का मतलब एक बढ़िया सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह ये बिल्कुल ये काम करता है। अभी मान के चलते हैं अगर आपको इसमें शॉर्ट करना होगा तो कहाँ से करेंगे, यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आ गई। देखिए यहाँ पे गया, ये एक लो लगाया, फिर ये ऊपर गया, इस लेवल को भी ब्रेक नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे आ गया, ये ऊपर गया, आने का प्रयास किया, लेकिन इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ठीक है, और ये जो हायर हाई लग रहा है, यहाँ पे हायर हाई लगा, यहाँ पे लगा, लेकिन अब ये हायर हाई ये ऊपर नहीं जा पाया। ये हायर हाई था, अगर ऊपर जाना होगा तो कम से कम इसको तो ब्रेक करना चाहिए था, लेकिन नहीं कर पाया। तो अभी यहाँ से मार्केट ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो लोअर ये रिसेंट वाला अगर इसको यहाँ से ब्रेक करता है ना, तो मार्केट जो है ना कि अभी यहाँ तक आएगा। ये जो लेवल है, इस लेवल को ब्रेक किया तो फिर ये थोड़ा सा रिस्पेक्ट करना होगा तो करेगा, या मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिला तो मिला, नहीं तो फिर ये मार्केट ऐसे गिरता चला जाएगा। तो इस हिसाब से अपना चीज़ों को देखते हुए आप ट्रेड का यहाँ पर प्लानिंग कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और आप हमेशा इस चीज़ को फॉलो करिए, लोअर हाई लोअर लो। आने वाली वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आप सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट को अगर आप फॉलो कर रहे हैं ना, लोअर हाई लोअर लो, ये वाला जो मैं आज इस वीडियो में बता रहा हूं, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कोई भी चार्ट पैटर्न आपको याद करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया। आपने देखा कि लोअर हाई लोअर लो की वजह से वहां पे हेड एंड शोल्डर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर वहां पे पैटर्न बना। इसी तरह हर एक पैटर्न बनता है। डबल टॉप आप ले लीजिए, ये हायर हाई ये ब्रेक नहीं कर पाया, आप डबल बॉटम ले लीजिए, ये लोअर लो ब्रेक नहीं कर पाया, नीचे नहीं गया, मार्केट ऊपर गया। तो ये सारे पैटर्न आपको ऐसे ही समझ में आ जाएंगे, तो पैटर्न भी याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट मैं आने वाले टाइम में आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। मजा आएगा आप लोगों को। अगर वीडियो आप लोगों को ये पसंद आ रहा हो, लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और फॉरेक्स या फिर क्रिप्टो में अगर आप लोगों को ज्वाइन होना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अच्छे जो भी एक्सचेंजेस या ब्रोकर हैं उन भी आप लोग अकाउंट बना लीजिए। और सूर्या ट्रेडिंग हेल्प मेरा टेलीग्राम यूजर नेम है पर्सनल का, सूर्या ट्रेडिंग हेल्प, आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। ठीक है, और मेरे प्राइवेट ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, सूर्या ट्रेडिंग हेल्प, स्पेलिंग मिस्टेक मत करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों इन अदर टॉपिक से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय श्री राम।